आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूड की, यानी मूड का क्या सिद्धांत है। हर इंसान का मूड चेंज होता रहता है, ये लगातार हर रोज बदलता रहता है। आपके मूड का लेवल एक्सट्रीम हो सकता है या शांत, या आप खुद को एकदम हैप्पी और रॉकी फील कर सकते हैं। जब आपका मूड हाई होता है तो आप पॉजिटिव सोचते हैं, जहां आपको लगता है कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। वहीं अगर आपका मूड लो है तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये आपको सीरियसनेस और डिफिकल्टी की फीलिंग देता है, जो आपको नज़रिया नेगेटिव या लो कर देता है। इससे कुछ एग्जाम्पल है, जब आप बातों को गलत अर्थ में ले जाते हो या जो कुछ बोला जाए उसे पर्सनली लेने लगते हो। इसलिए आपका बदला हुआ मूड आपके नज़रिए और बर्ताव को इफेक्ट कर सकता है। लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि उनका मूड किसी बाहरी वजह से बदला है, इसलिए उन्हें अफेक्ट कर रहा है। ये इमोशनल शिफ्ट सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ये बदलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है या फिर एकदम अचानक से आ सकता है। जैसे मान लो कोई कपल रोमांटिक डेट पर जाता है तो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि वो वीकेंड्स के साथ में गुजार रहे हैं। वो आदमी हाई मूड में है क्योंकि उसे अपनी सिचुएशन एक्साइटेड लग रही है, लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी वाइफ में फिर से वही कमियां नजर आने लगती हैं। उसे अपनी वाइफ से शिकायत है कि वो कभी उसकी तारीफ नहीं करती। अब वो आदमी लो मूड में है क्योंकि वो उसे डिवोर्स लेने का मन बना रहा है। तो इस एग्जाम्पल्स में जैसी सिचुएशन ये दिखाती है कि लोग जब लो मूड में होते हैं तो कुछ सुनना नहीं चाहते। उनके देखने का नजरिया ही अचानक बदल जाता है, जिसके कारण वो फौरन नतीजे पर पहुंच जाते हैं या डिसीजन ले बैठते हैं जो दूसरों के साथ उनके रिश्ते को अफेक्ट करने लगता है। यही वजह है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने मूड को पहचानना और कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है। आपको लो टाइम्स में अपने जजमेंट पर सवाल उठाना चाहिए। अपने लो मूड को खुद पर हावी ना होने दें और सच्चाई को देखने की कोशिश करें। नेगेटिव मूड से डील करने का बेस्ट तरीका है उन्हें स्वीकार करना और उन पर ज़्यादा ध्यान न देना, जबकि पॉजिटिव मूड को अप्रिशिएट और कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस बात से वाकिफ रहें कि आपके मूड का आपके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, ताकि आप उसे कंट्रोल कर सकें। अगर लो मूड आप पर नेगेटिव असर डालता है तो हाई मूड आप पर पॉजिटिव असर डालता है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ज़्यादातर हाई लो या लो मूड आपको ज़्यादा नेगेटिव भी बना सकता है। हाई मूड में आप बढ़ चढ़ कर वो सब कुछ करने लगते हैं जो आपको बेस्ट लगता है, जबकि लो मूड आपको चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने से रोकता है। अपने मेंटल स्टेट को नेगेटिव थॉट से अलग करने के लिए अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। ये आपको अपनी अटेंशन रिडायरेक्ट करने और उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो आपके लिए मैटर करती हैं और कंट्रोल की जा सकती है। ऐसा करके आप बड़े सब्र के साथ चैलेंजेस का सामना कर सकेंगे, जो आपको आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में और बैलेंस करने में मदद करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी लो मूड में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बल्कि हाई मूड में उसे सॉल्व करना ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। तब आप क्लियरली सोच पाओगे और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकोगे। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप सॉल्यूशन या कोई ऑप्शन ढूंढने के लिए अपने अंदर मोटिवेशनल फील करोगे। इसलिए दूसरों पर बेकार के इल्ज़ाम लगाने से बचने के लिए अपने मूड पर कंट्रोल होना जरूरी है। अगर इस बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मूड का शिकार होने से बचा जा सकता है। इस तरह आप हाई और लो मूड के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर पाएंगे, जिसका आपके बिहेवियर और नज़रिए पर भी असर होगा। तो इस समरी में आपने जाना कि मूड को हैंडल कैसे करें और उसका बेस्ट यूज कैसे करें। तो इसी के साथ ये अध्याय की समरी समाप्त होती है। मिलते हैं इसी बुक की नेक्स्ट समरी में। धन्यवाद।